नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज की जो रीडिंग होने वाली है, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मिथुन राशि के लाइफ में ऐसा पार्टनर आने वाला है, उसे देखकर दुनिया के होश उड़ने वाले हैं। ऐसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में मिथुन राशि के भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है गाइस। ओके, तो मिथुन राशि को काफ़ी रिलेशन वाइज काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा मिथुन राशि आप लोगों को। ठीक है, रिलेशन आप लोगों के बहुत ही खराब रहे हैं। रिलेशन वाइज जो अनुभव आप लोगों का रहा है वो बहुत ही बुरा रहा है। ओके, और अब देखिएगा, आपकी लाइफ को लेकर अब लोग बहुत सीरियस है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, क्या आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ चुका है, या कोई ऐसा पार्टनर आ चुका है, या फिर से आपको कोई धोखा दे, फिर से आपके साथ में कोई चीटिंग करे। ऐसा लाइफ पार्टनर आप लोगों के लाइफ में आया है या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए लोग ताक झाक अभी लोगों का चालू है। ओके, मतलब जिन लोगों ने आपको छोड़ा, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों के साथ में आपकी पास्ट में कुछ कनेक्टिविटी बनी थी, ठीक है, और ऐसे लोगों ने, जो चतुर लोग थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर आपका बेनिफिट उठाया है, आपका फ़ायदा उठाया है। ओके, तो वही लोग ताक झाक चालू है आप लोगों के लाइफ में। क्या आपके लाइफ में कोई पार्टनर आया है या नहीं आया है? तो आप बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए मिथुन राशि। आपके लाइफ में ईश्वर ऐसा लाइफ पार्टनर भेजने वाला है जिसे देखने के बाद में दुनिया के होश उड़ने वाले हैं। ठीक है, 100% आप टेंशन फ्री रहिए। ऐसा लाइफ पार्टनर आएगा जिसे दुनिया देखते रहेगी। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा, कभी सपने में भी नहीं सोचा क्या आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा है। देखिए, अब मिथुन राशि वालों का जो भाग्य है वो आसमान पर छूने वाला है, आसमान को छूने वाला है। ऐसा लाइफ पार्टनर ईश्वर आपके भाग्य में भेज रहे गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइज, हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे मिथुन राशि के भाग्य में। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल, अब आपके भाग्य में ऐसा रिच पर्सन लिखा गया है। ईश्वर ने आपके भाग्य में बहुत अच्छा और बहुत रिच पर्सन लिखा है गाइस। ओके, हो सकता है कि जो आपका भाग्य स्टक है, ठीक है, इस पार्टनर के आते ही आपका भाग्य खुल जाएगा। आपके फाइनेंस जो भी ब्लॉकेजेस अभी तक थे, वो सारे ब्लॉकेजेस ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। लेकिन इस पार्टनर का इंतजार हो रहा है। जब भी ये पार्टनर आएगा, जब इस पार्टनर के साथ में आप कनेक्ट हो जाएंगे, तब से लेकर आपका जो भाग्य उदय होने वाला है मिथुन राशि। ओके, 100% ये जो पर्सन होगा बहुत ही रिच भी होगा और साथ में अब आपको भी लेकर जाएगा, आगे लेकर जाएगा और आपको भी ग्रो करवाएगा। ऑलरेडी आप मिथुन राशि वाले बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऑलरेडी आप स्वयं अपने बलबूते पर चीज़ों को क्रिएट करने वाले हैं। आपके अंदर में इतना टैलेंट, इतना नॉलेज ईश्वर ने दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि शादी के बाद लोगों के भाग्य खुलते हैं, या फिर कोई ऐसा लकी पर्सन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाता है, तब भाग्य खुलते हैं गाइस। तो इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों का भाग्य है, जब आपके लाइफ में, क्योंकि इंतजार हो रहा है एक दूसरे की सोल का। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोल पार्टनर हो सकता है, पास्ट लाइफ का ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ में आपका आत्मा से रिलेटेड, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन आप लोगों का था। ऐसा पर्सन आप लोगों से कनेक्ट होने वाला है और आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जो पर्सन होगा ये बहुत ही रिच होगा, बहुत ही धनी होगा, इसके पास में किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी और साथ साथ ये पर्सन आपको भी ऊपर उठाकर लेकर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मुझे, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर गाइज, लेकिन फिर भी ये पर्सन धनी ही होगा। ठीक है, अगर धनी नहीं भी होगा लेकिन फिर भी ये पर्सन रिच, दिल से रिच होगा, बहुत ही पवित्र होगा, जिसके आने की वजह से ही आपके फाइनेंस ग्रो कर जाएंगे, आपका लाइफ करियर ग्रो कर जाएगा। इस प्रकार से इस पर्सन की एनर्जी होने वाली है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि मेरी मिथुन राशियाँ है, अभी देखिए गाइस, आप इतना प्रॉपर्टी, इतना पैसा आप लोग रिसीव करने वाले हैं ईश्वर के माध्यम से, अपने
अपने मेहनत के माध्यम से इतना पैसा आप गेन करने वाले हैं जिसे दुनिया देखते ही रह जाएंगी। इतना बड़े काम आप लोग करने वाले हैं गाइस, ठीक है। जो अभी तक लोगों ने आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शायद इतना बड़ा कार्य किसी ने नहीं किया होगा। उतना बड़ा कार्य, उतना बड़ा पैसा, उतना बड़ा धन, हर चीज़ आप रिसीव करने वाले हैं 100%। ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। 100% आपके भाग्य का ताला खुल चुका है, क्योंकि ये जो ताले होते हैं गाइस, ये लॉक पड़े हुए होते हैं, जंग खाए हुए होते हैं। ओके। क्योंकि ताले को अगर, जैसे ताला जो होता है गाइस, उसमें जंग लग जाता है और वो खुल नहीं पाता है, उसी प्रकार से आप लोगों की लाइफ में भी एक प्रकार से जंग लग चुका था। और जंग जो था गाइस, ये आपके ब्लॉकेजेस थे। ओके। पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस थे। अगर आपने कुछ नेगेटिव ऊर्जा को कुछ पर्सन के माध्यम से, ठीक है, कुछ लोग आप लोगों के लाइफ में आए हैं, जैसे कि मेल है, फीमेल है, आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन जो नेगेटिव ऊर्जा आप लोगों ने प्राप्त की है, उन नेगेटिव ऊर्जा के माध्यम से आपके जो ब्लॉकेजेस थे गाइस, ये रुके हुए थे, मतलब ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हुए थे। ओके। और इन ब्लॉकेजेस की वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तरक्की आपकी नहीं हो पा रही थी और आप लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे ही आपने इन नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने जीवन से कट किया, या फिर जो लोग भी आप लोगों के लाइफ में जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके साथ में चीट किया, या फिर ऑलरेडी आपने किसी को निकाला अपने जीवन से, आप जानते हैं कि ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव है और इसके वजह से मैं अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ या फिर नहीं बढ़ सकती हूँ। और इनके वजह से ही आप लोगों का जो टाइम पीरियड रहा है ये स्टक रहा है। लेकिन आपने वो अपने ऊपर इनर वर्क किया है, ये मुझे यहाँ पर रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब आपके जो भाग्य के जो ताले हैं वो खुल चुके हैं। वो ताला आपने खोला हुआ है, आपने एफर्ट दिया है उस ताले को खोलने के लिए, ठीक है। वो जंग लगे हुए ताले को भी आपने साफ किया है। ओके। रिजॉल्व किया हुआ है, उस नेगेटिव एनर्जी को आपने रिजॉल्व किया हुआ है, अपने एनर्जी से कट किया है, बहुत एफर्ट दिया है ताकि ऐसी एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ना रहे और आप अपने जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप रिसीव करना चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसके लिए आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। और फाइनली व्हील ऑफ फॉर्चून आ ही चुका है, आपका जीवन का भाग्य उदय हो ही चुका है मिथुन राशि। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अभी तक आप लोगों के लाइफ में जो इंतजार चल रहा था, ओके, एक ऐसे पर्सन का इंतजार चल रहा था जो कि नाइट, ओके, नाइट का मीनिंग होता है गाइस सेनापति। ओके। नाइट का मीनिंग होता है सेनापति, जो एक राजा होता है और राजा के दरबार में एक सेनापति होता है जो राजा की देखभाल करता है, राजा को हर प्रॉब्लम से वो बाहर निकालता है और सबसे पहले वो राजा को संकेत देता है, ठीक है। और राजा को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, राजा को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस चीज़ का वो हमेशा ध्यान रखता है। उसी प्रकार से जो पर्सन आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके, उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा स्टक था। इसलिए स्टक था गाइज, जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और आप लोगों की इच्छाओं को, आप लोगों की डिजायर को पूरा करने वाला पर्सन है, ठीक है। लेकिन ये समय थोड़ा सा रुका हुआ था क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं होने के कारण, आपका लक टाइम नहीं आने के कारण ये समय सारा रुका हुआ था। तो देखिए अब आप लोगों के लाइफ में ऐसा वही पर्सन आ रहा है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा ही पर्सन जो सेनापति हो, जो आपसे लॉयल हो, जो आपकी देखभाल करे, जो आपसे आपकी केयर करे, आपकी इच्छाओं का ख्याल रखे, ऐसा ही पर्सन आप लोगों के जीवन में भेजा जा रहा है। और बहुत ही रिच, बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी का ये पर्सन होगा। 100% हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से थोड़ा एज में, अगर आप मेल है तो मेल से छोटी एज की आपको फीमेल मिलेगी, और अगर आप फीमेल है तो भी आपको मतलब छोटी एज का ही, थोड़ा छोटी एज का ही मिल सकता है गाइज। ओके। इस प्रकार से एनर्जी पिक हो पा रही है। बाकी जो भी जिसका सोलमेट जैसा होगा उसको वैसा ही मिलेगा। लेकिन इस बात से आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए कि जो भी आपको मिलेगा वो कहीं गुना, जितना आपने नहीं सोचा है उससे कहीं गुना अच्छा ही होगा। ओके। क्योंकि हम जितना धैर्य रखते हैं, हम जितना
उसके लिए वेट करते हैं गाइज, उतना ही उसका फल जो होता है वो अच्छा होता है। ओके, तो उसी प्रकार से आपका जो स्टक समय था किसी रिलेशन वाइज, किसी लव लाइफ के लिए, अगर आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे थे, तो ये जो सिचुएशन है अब बन चुकी है, आपके भाग्य का जो ताला है वो खुल चुका है और इतना अच्छा पर्सन आ रहा है कि दुनिया देखेगी, सोच में पड़ जाएगी कि इतना अच्छा पर्सन इसकी लाइफ में, इतना पैसे वाला, धन धान्य वाला, इतना खूबसूरत लग्जरियस लाइफ, सब कुछ कैसे अचानक में कैसे सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ देखकर दुनिया के होश उड़ने वाले हैं। 100% आप हरे राम विश्वास कीजिए अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर। ओके, क्योंकि ईश्वर जब भी देता है गाइस वो अच्छा ही देता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एट ऑफ सॉर्ड्स, हरे राम हरे राम। इस चक्र जाल से बाहर निकल रहे गाइस आप, ठीक है। बहुत सोच विचार करना, बहुत परेशानियों में जूझना, कैसे करे क्या करे, फंसे हुए हैं ऐसी चीज़ों में, कुछ जकड़ गए हैं अपने फैमिली से रिलेटेड या अपनी जिम्मेदारियों से रिलेटेड, और कुछ आज़ादी नहीं मिल पा रही है, अपने मन के हिसाब से जीवन नहीं जी पा रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। ओके, देखिए एट ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपको ऐसी जिम्मेदारियों ने या फिर आपको ऐसी सिचुएशन ने आपको जकड़ लिया है, आपको बांध दिया है। ओके, अपनी जिम्मेदारियों से आपको बांध दिया गया है और इस बंधन से आप छूट नहीं पा रहे, ऐसा आप फील कर पा रहे। लेकिन डोंट वरी गाइस, ओके, ईश्वर ने जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मतलब उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। भाग्य में आपके ये लिखा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स बांधा गया है एनर्जी में, लेकिन ये जो सिचुएशन है अभी टोटली समाप्त तो हो रही है आप लोगों के लाइफ से। इन जंजीरों से आप बाहर निकल जाएंगे। जो आप चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जैसे स्वतंत्र आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक बहुत ही फ्रीडम वाला लाइफ चाहिए। बहुत समय से हम एक ही लाइफ जी रहे हैं, एक ही क्योंकि वैसे भी मिथुन राशि जो होती है, मिथुन राशि जो होती है गाइस, ये एयर साइन होता है, ठीक है। और मिथुन राशि जो होती है वो एक जगह पर स्टक रहना पसंद नहीं करती है। ओके, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि वो एक खूंटे पर बंद कर रहना, उसको लाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के मतलब बहुत सारे समय से, लंबे समय से वो किसी के साथ में वो ज़्यादा टिक नहीं सकती है, क्योंकि वो एयर साइन है, ठीक है। उसको कभी यहाँ कभी वहाँ घूमना फिरना, एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें उसको पसंद होती है, ठीक है। लेकिन इन जंजीरों के बनने की वजह से आप अपना लाइफ जो जीना चाहते थे वैसा लाइफ आप लोग नहीं जी पाए हैं, इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि आप ऐसे बंधनों में फंस गए हैं और ऐसे बंधनों से आप जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं, ठीक है। आज़ादी पाना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ में घूमना फिरना, एंजॉय करना। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइफ पार्टनर के साथ में की जाती है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहते हैं, आप मनचाहा जीवन जीना चाहते हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन से, ऐसे जंजीरों से बाहर निकलना चाहते हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप एक अच्छी फैमिली को डिजर्व करते हैं, अच्छी फैमिली को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ऐसी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम दो, हमारे दो, इस टाइप से आप एक कंप्लीट फैमिली को देखना चाहते हैं। अगर कोई दो नहीं चाहते हैं, लेकिन हम दो तो रह ही रहे, क्योंकि जीवन का जो चक्र, जीवन का जो रथ होता है वो एक पहिए पर नहीं चलता है, दो पहिए लगते ही लगते हैं जीवन को चलाने के लिए। तो मैं देख पा रही हूँ कि उसी प्रकार से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका एक कंप्लीट परिवार हो, खूबसूरत परिवार हो, हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार हो, जिस घर परिवार में सुख शांति और समृद्ध हो, खूब धन हो, पैसा हो, ठीक है, सब कुछ, सारी चीज़ें हरी भरी नजर आए, ये आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो 100% आपकी सारी खुशियाँ आपको लौटाई जा रही है। जो खुशियाँ आपसे छीन ली गई थी, आपसे चुरा ली गई थी, ये सारी खुशियाँ पास्ट में लोगों ने चुराई है आपसे, ओके, छीनी है आपसे। जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो, जो जीवन आप डिजर्व करते हो, वो जीवन आपको नहीं मिला है। तो ये सारे जो लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उन्होंने मिथुन राशि की लाइफ को जंग लगा दिया है, ठीक है, जंग लगा दिया था। लेकिन अब
जो जंग है गाइज उसको आपने निकाल दिया है उसको, ठीक है, उसको निकाल दिया है और आपने अपने आप को वहाँ से फ्री कर लिया है। ऐसी एनर्जी से आपका टकराव अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ रहा है जिसे देखकर आपकी जो दुनिया है, आपका जो जीवन है वो चकाचौंध होने वाला है। आपके सारे ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं, एक प्रकार का भाग्य उदय होने वाला है। आप एक खूबसूरत लाइफ को डिजर्व करते हैं। एक लाइफ पार्टनर भी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है और दोनों मिलकर आप अपनी लाइफ की जो रथ है उसको आप चलाने वाले हो। ऐसा लाइफ पार्टनर आपके दुनिया में आ रहा है, जीवन में आ रहा है और दुनिया के होश उड़ाने वाला है गाइस। ओके, 100% विश्वास कीजिए अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर और अपने भाग्य के ऊपर विश्वास कीजिए गाइस। ओके, हरे राम प्लीज यूनिवर्स के जजमेंट, क्योंकि जो भी अन्याय हुआ है आप लोगों के साथ में, बहुत अन्याय हुआ है गाइस आप लोगों के साथ में, बहुत प्रार्थना की है, बहुत ईश्वर से क्षमा याचना की है और बहुत आपने लंबे समय से, मुझे कुछ लोगों का जो कुछ समय नज़र आ रहा है, 20 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है। ओके, 20 साल का टाइम पीरियड से आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से क्षमा याचनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से अच्छा जीवन देने के लिए, जिस जंजीरों में आप फंसे हुए हैं वहां से निकालने के लिए ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं। क्योंकि वो जो जीवन जो है गाइस, ऐसा लग रहा है कि एक कैद वाला जीवन है, एक जंजीरों वाला जीवन है। ऐसा लगता है कि आपको जबरदस्ती में किसी ने बांध लिया है, जबरदस्ती में आपको रिश्तों में बांध दिया गया है, अखड़ दिया गया है। इस प्रकार से आप फील कर पा रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके जीवन को स्वतंत्र करे, आपके जीवन को आबाद करे। जिस लाइफ पर्पस से आप आए हुए हैं उस लाइफ पर्पस को आप पूरा करें। ये सब कुछ आप जानते हैं कि आप एक डिवाइन के अंश है, आप कोई साधारण सोल नहीं है। इसीलिए आप लोगों के जो मैनिफेस्टेशन है ये बड़े हैं और जो डिजायर्स है आप लोगों के वो भी बड़े हैं और आप एक ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हैं जो कि आपकी तरह हो, आपकी तरह ही दिखता हो, आपकी तरह ही सोचता हो, आपकी तरह ही रहता हो, मतलब अपनी ऊर्जा से मेल खाते हुए, मतलब देख रहे हैं आप गाइस। ओके, मतलब मैचिंग आप कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा पर्सन हो कि जो आपके विचारों से सहमत हो, आपके विचारों को वैल्यू दे, आपको समझे, आपको प्रेम करे, आपको मान सम्मान दे, मान सम्मान के साथ में एक अच्छा जीवन जिया जाए। ये सारी चीज़ें आप डिजर्व करते हैं, लेकिन पास्ट में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिली हुई है और इसीलिए एक जो मिथुन राशि का जो संघर्ष है ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। लेकिन ये संघर्ष है गाइस, अब ये संघर्ष है जो सफलता में बदलने वाला है मिथुन राशि वालों का, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर रही है। मैं देख पा रही हूँ कि माँ लक्ष्मी का बहुत असीम कृपा आप लोगों के जीवन के ऊपर है और माँ लक्ष्मी ने कभी भी आपको, मतलब देखिए गाइस, कम ज़्यादा फाइनेंस होता है हमारे लाइफ में, लेकिन माँ लक्ष्मी ने ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कभी इतना भी बुरा सिचुएशन नहीं आया है आपके लाइफ में कि कभी आपको कहीं भटकना पड़ा। वो तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती है गाइस, है ना, जीवन है तो लोन हो जाते हैं, उधार लेना पड़ता है, बिजनेस के लिए उधार लेना पड़ता है, करियर के लिए उधार लेना पड़ता है या फिर हमें लोन भी चाहिए होते हैं। क्योंकि हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा हम क्रिएट करने के लिए हम रिस्क उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति जो लोग होते हैं वो भी कर्जा लेकर काम करते हैं। तो वैसे ही आप लोगों ने भी कुछ काम करने के लिए कर्जा लिया होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया होगा, रिस्क उठाया, काम किया, मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है उसको आपको, मतलब उसके बेनिफिट आपको नहीं नजर आए उस समय पर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, जब तक ईश्वर हमसे कुछ लेगा नहीं, ठीक है, ईश्वर जब तक हमसे कुछ लेगा नहीं तब तक आपको कुछ नहीं देगा गाइज। ओके, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होनी चाहिए। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तभी हम वहां से कुछ रिसीव करते हैं, तो ये ब्रह्मांड का नियम है। उसी प्रकार से आपने अपने जीवन में कुछ रिस्क उठाया, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने कुछ आपसे लिया लेकिन आपको फ्रूट नहीं दिया, लेकिन उसके जो फ्रूट है वो आपको ब्याज सहित रिटर्न मिलने वाले हैं, ठीक है, ब्याज सहित रिटर्न मिलने वाले हैं और कहीं गुना बढ़कर उसके जो रिजल्ट्स है आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, जिस फाइनेंस ने, जिस धन ने, जिस पैसे रुपयों ने आपको एक अपाइज बनाकर छोड़ा था,
ठीक है। आज से अगर 5 साल पहले की अगर बात करें या फिर 5 साल का जो टाइम पीरियड है और जो अभी भी रिसेंट अगर कुछ चल रहा है, तो इस फाइनेंस ने आपको बहुत अपाहिज बना दिया है और इस फाइनेंस के वजह से आप अपने जीवन में कमजोर बन चुके थे, या फिर आपकी जो परिस्थितियां या फिर जो लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने भी, ये जो लोग आए हैं आप लोगों की लाइफ में, जो टॉक्सिक लोग, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने आपका अपमान किया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, जिन्होंने आपको आपकी कीमत नहीं की, ठीक है। लेकिन मतलब इन लोगों के वजह से ही आपको फाइनेंस वाइज नुकसान भी देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में जुड़ी रहेगी, ओके, जब तक कुलक्ष्मी आपके साथ में जुड़ी रहेगी, तब तक माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन नहीं करेगी। तो ये जो लोग थे, जो टॉक्सिक लोग थे, ये एक कुलक्ष्मी की तरह ही आपको चिपक चुके थे गाइस, ओके, चिपक चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि आप ग्रो करो, वो चाहते थे कि आपका फायदा उठाकर वो लोग ग्रो करे, है ना, क्योंकि आप सबके लिए लकी है, लेकिन आपके लिए कोई लकी नहीं है। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो आपके लिए कोई लकी नहीं है गाइस, ओके, आप तो स्वयं अपने आप के लिए ही लकी है। लेकिन ये लोगों को समझ में आ चुका था कि आप दूसरों के लिए लकी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया था कि आप अपने लिए लकी है और दूसरों के लिए भी लकी है। आपको ये नहीं समझ में आया, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना, ये आपको नहीं पता थी। लेकिन ये जो वैल्यू है, इन लोगों ने आपको बताई है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कीमत क्या है। आप करोड़ों करोड़ों और वो नहीं, आप मिलियनेयर बिलियनेयर वाले पर्सन हैं, ठीक है, आप बड़े रिच पर्सन हैं, आपको भी नहीं पता था। ये तो इन सब लोगों ने आपको याद दिलाया है, ठीक है, इनकी बड़ी कृपा है आप लोगों के जीवन के ऊपर, क्योंकि इन्होंने आपको याद दिला है आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कीमत क्या है और आप क्या डिजर्व करते हैं। इन लोगों की ही मेहरबानी है आप लोगों के ऊपर। अगर ये लोग आपको ठुकराते नहीं, अगर आपकी अगर डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, अगर आपको अपने लाइफ से कुछ ऐसे आपसे कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम अगर क्रिएट ना करते, तो शायद आज आप जहाँ पर है, जहाँ आगे बढ़ रहे हैं, शायद वहाँ पर आप नहीं रह पाते। ऐसा मैं देख पा रही हूँ मिथुन राशि के लिए, क्योंकि मिथुन राशि जो है ना, ये बहुत ही सिंपल राशि होती है। हालांकि ये अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करती है, लॉयल पर्सनैलिटी है और ईमानदार है, और ईमानदार है इसीलिए ही ईश्वर के साथ में कनेक्टिविटी है, ईश्वर के साथ में इसकी बहुत बनती है गाइज, ओके। और ये कभी भी मतलब इसका स्वभाव ऐसा होता है कि ये एकदम मतलब तुरंत बोल देगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन जो सही है वो उसके तरफ ही बोलेगी, ठीक है। इस प्रकार की एक बैलेंसिंग की ऊर्जा में रहने वाली राशि है। लेकिन लोग, जैसे अगर आपने किसी को सही बोल दिया, तो उसको वो हजम नहीं होता है गाइस, उसको लगता है कि ये हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, हमारे फेवर में ही बोलना चाहिए। तो आप जो जो रियल शब्द आप बोल देते हैं ना किसी को, और जुबान पे बोल देते हैं कुछ, जो भी आपका इंट्यूशन बोलता है, जो भी आपका मन बोलता है, वो आप तुरंत बोल देते हैं। और यही लोगों को पसंद नहीं है, तुरंत बोलना पसंद नहीं है। लोगों को मीठा मीठा बोलना पसंद है, ठीक है, लोगों को मीठा मीठा बोलना पसंद है। उनकी जुबान पर अगर मीठा मीठा बोलो, तो वो आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, आपके साथ में दोस्ती बनाएंगे, आपके साथ में अच्छा। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको पसंद नहीं है, ठीक है। आप जो सही है बस उसको ही आप मतलब प्रायोरिटी देंगे, उसको ही आप बोलेंगे कि ये सही है। तो इसीलिए गाइस, लोग जो है ना कहीं कुछ लोग तो आपकी चिढ़ भी करते हैं, ठीक है, लोग आपसे काफी मतलब कुछ दूरियां भी बनाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है ये आपसे मतलब आप लकी होने की वजह से आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो जो फाइनेंस है गाइस, जिसने आपको इतना अपाइज बना दिया था, वही फाइनेंस अभी 4 ऑफ पेंटिकल में बदल रहे हैं, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल में आ चुके हैं। अभी इतना धन दौलत पैसा रुपया आपके पास में आएगा कि अब शायद हो सकता है कि लोगों को आप ब्याजी पैसा दे, ठीक है, इंटरेस्ट पैसा दे आप लोगों को, या फिर इंटरेस्ट से ना भी दे तो भी आपके पास में लोग आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे हेल्प लेंगे। और देखिए, फिर भी आपके धन के ऊपर तो नज़र लोग बनाकर ही रखेंगे। तो आपको सतर्क रहना है कि अब पास्ट में जो कुछ चीज़ें हुई है आप लोगों के साथ में, अब आपको उसको फिर से दोहराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, घर बसा नहीं और लुटेरे तैयार हो जाते हैं। तो आपको फिर से वो गलती नहीं दोहराना है, ताकि आपको आने वाले समय में कुछ आपको नुकसान उठाना पड़े या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो ये जो मौका है आपको ईश्वर बार बार नहीं देंगे, और बार बार आपको गलतियां नहीं करना है मिथुन राशि, ओके। थोड़ा सा अपने आप को
थोड़ा स्ट्रिक्ट कर ले अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि जैसी दुनिया है वैसे ही आपको भी बनना है। ओके, जैसी दुनिया है चाहे वो बुरा बोले चाहे अच्छा बोले, लेकिन आपको वैसा ही बनना है। द चैरिट कार्ड बता रहा है कि अब जो पर्सन है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप शक्ति है तो ये शिव है गाइस। ओके, चैरिट की एनर्जी बता रही है कि अगर आप शक्ति है तो ये शिव है। आपके एक कंप्लीट सोल, कंप्लीट बॉडी बनती हुई नजर आ रही है, जो एक दूसरे की जो तलाश में थे। ठीक है, क्योंकि आपका जीवन इस पार्टनर के लिए अधूरा था, अधूरा फील कर पा रहा था। जिनको भी आपने अपना समझा वो आपके अपने बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये पर्सन आपका अपना है, क्योंकि ये शिव शक्ति का एक कंप्लीट अर्धांगिनी। ओके, शिव शक्ति और शिव शक्ति की तरफ बनी हुई ही एक आपका लाइफ है गाइज। ओके, तो ऐसे पर्सन को आप लोगों के लाइफ में भेजा जा रहा है और अब आपका एक कंप्लीट जीवन होने वाला है। और कंप्लीट जीवन अब देखिए इस प्रकार से जो रथ के जो दोनों पहिए हैं ना, ये जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए जो रथ के जो दोनों पहिए हैं अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक एक पहिए से रथ आप चला रहे थे, जबरदस्ती अपने जीवन को खींच रहे थे और आपने खींचते खींचते गए यहाँ तक लाया हुआ है, लेकिन अब दूसरा पहिया भी आपके रथ को जुड़ जाएगा और फिर देखिए जो गाड़ी है ना जीवन की कैसे स्मूथ चलती है। ओके, तो और आपके जीवन का जो रथ है ना, ये स्वयं परमपिता परमेश्वर चला रहे हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ और ऐसा ही हो रहा है। ओके, वैसे भी हम सभी का जो जीवन का रथ है ईश्वर ही चलाते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में हम चलाते होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि हमारा जो रथ है वो ईश्वर ही चलाता है, हम नहीं चला पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में इतनी शक्ति नहीं है कि हम हमारा जीवन चला पाए। ओके, तो इस प्रकार से बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा निकल कर आई है मेरे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका जो समय है बहुत ही बलवान और बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। हर प्रकार से आपके डिजायर्स, हर प्रकार से आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहे हैं और आपका जो भाग्य है ये बुलंदियों को छू रहा है 100%। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग मुझे लगी है गाइस। आशा करती हूँ कि आपको भी रेजोनेट कर गई, आपको भी अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।